बारीकी से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा और उन बारीकियों के साथ में मैं चलूंगा मेरे कि क्या ये कोई आरक्षण की देन है या फिर लापरवाही की वजह है कि इस बिल्डिंग को, जब ये रोड इधर है, रोड में 10-1 लाख रुपए लगभग बताया जा रहा कि बजट जो है वो लगाया गया था और यहाँ 1 कनाल से करीब करीब भूमि जो है वो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने दान दी है। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर ले चल रहा हूं आपके क्षेत्र के एक बहुत ही ज्वलंत, एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ। यदि आप जीवन उत्साह न्यूज़ को फॉलो करते हैं फेसबुक पर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश की उन खबरों को, जिन खबरों तक ज़्यादातर चैनल नहीं पहुंच पाते हैं और ग्राउंड पर जाकर उस तरह की हकीकत नहीं दिखा पाते हैं जो असल में वो है। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास रहा है कि उन सभी मुद्दों को जो जुड़े हैं एक आम आदमी की डेवलपमेंट से, जो जुड़े हैं एक आम आदमी की सुविधा से और जुड़े हैं प्रशासन की अच्छे कार्यों से या जुड़े हैं हमारे सरकारों और प्रशासन के ऐसी लापरवाहियों से, वो आप तक आते रहें। हमारे चैनल का केवल और केवल एक ही मकसद है, एक आम आदमी को जागरूक करना और उसको उसके अधिकारों के लिए प्रेरित करना ताकि लोग कहीं ना कहीं जो मीडिया पर जो विश्वास खोते हुए जा रहे हैं वो विश्वास उनका बन सके और जो लोगों की समस्याएं, सुविधाएं कहीं अधूरी रह जाती हैं वो बातें प्रशासन तक, अधिकारियों तक पहुँचें। बहुत बहुत आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कलवाल पंचायत के अंतर्गत बने हुए एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की तरफ, जिस जगह को मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ये डिस्पेंसरी का जो निर्माण हुआ है वो लगभग बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की। और दिस न्यूज़ इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी डिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें द्वारा, जो कि हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है। अभी ये पुख्ता कितनी है इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ इस डिस्पेंसरी को दिखाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि ये डिस्पेंसरी में 10-1 लाख रुपए लगभग बताया जा रहा कि बजट जो है वो लगाया गया था और यहाँ 1 कनाल से करीब करीब भूमि जो है वो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने दान दी है। कितनी बड़ी बात है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने भूमि को दान दिया गाँव की सुविधा के लिए और सरकारों ने उसके ऊपर पैसा लगाया, काम शुरू किया और यहाँ लगभग 10 लाख रुपए में ये भवन बना दिया। लेकिन ये भवन अभी ऐसे का ऐसे पड़ा है, जबकि जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है वो किराए की जगह पर चली रही है। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की परिस्थिति में वो डिस्पेंसरी चल रही है। जब यहाँ पर भवन बनाए हैं तो क्यों ना डिस्पेंसरी को यहाँ शिफ्ट किया जाए और क्यों किराया भरा जाए। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट पर। मैं बहुत ही बारीकी से आपको यहां पर कुछ चीज़ें बताऊंगा और उन बारीकियों के साथ में मैं चलूंगा, मेरे सहयोगी मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ये डिस्पेंसरी तो बन चुकी है, हैंडओवर पीडब्ल्यूडी ने कहने के अनुसार कर दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई रोड नहीं बना है। यहाँ पर अभी इतनी जो डिस्पेंसरी की जगह है उसकी कहीं भी कोई बाउंड्री वॉल नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर कोई रोड कनेक्ट किया गया है। आप जैसे कि देख रहे हैं ये इसकी एंट्री यहाँ से बनाई गई है और ऐसे ही एंट्री मेरे सहयोगी अभी दिखाएंगे, आगे जाएंगे जरा और आगे से दिखाते हुए दिखाएंगे। यहाँ से भी ऐसे ही रोड नीचे की तरफ उतर रहा है क्योंकि ये लगभग 1 कनाल की जो जगह है, ये 1 कनाल की जगह यहाँ पर जो है वो दान दी गई है। यहाँ इस डिस्पेंसरी में मैं 2-3 मुद्दे बड़े अहम तरीके से रखना चाहूँगा हमारी सरकारों, हमारी प्रशासन के सामने कि ये जो रोड है यहाँ से भी बता रहे हैं कि यहाँ से ये जगह बनती है तो रोड यहाँ से भी उतर सकता है और वहाँ से भी उतर सकता है, लेकिन हैंडओवर करने का मतलब क्या है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जब इसको हैंडओवर कर दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपये का उनके पास बजट आया था, तो क्या 10 लाख रुपये में कार्य पूरे नहीं हो पाए? और अगर 10 में पूरे नहीं हुए तो उसके बाद जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य पूरे करने के लिए क्यों देरी की गई? 2018 में अगर मान लीजिए हैंडओवर कर दिया या बिल्डिंग तैयार होगी, हालांकि इस बिल्डिंग में 2 साल बनाने के लिए लगने को कोई कारण नहीं बनता है, पर फिर भी मैं मानता हूं कि अगर इसको 2 साल बनाने में लगा दिए गए तो उसके बाद में इसको हैंडओवर किया गया पीडब्ल्यूडी द्वारा, जो कि बता रहे हैं कि 1.5-2 साल पहले इसको हैंडओवर भी कर दिया गया था। दूसरी बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा, जैसे अभी देखिए ये बिजली यहाँ पर लग चुकी है, मेरे सहयोगी साथ में आएंगे और यहाँ पर ये जो है आगे पानी भी यहाँ पर लग चुका है। अगर इस डिस्पेंसरी को आप देख रहे होंगे तो मैं एक बड़ा प्रश्न जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पे खड़ा करना चाहूँगा। मेरी दुश्मनी नहीं पीडब्ल्यूडी विभाग से, लेकिन सवाल क्यों है, ये सवाल को मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा, अधिकारियों के सामने रखना चाहूँगा, सरकारों के सामने रखना चाहूँगा कि क्या ये कोई आरक्षण की देन है या फिर लापरवाही की वजह है
कि इस बिल्डिंग को, जब ये रोड इधर है, रोड जब इधर जा रहा है, तो इस बिल्डिंग का जो फ्रंट बनाना चाहिए था, जैसे यहाँ पर देखिए करीब करीब जो है ये 12-10 फुट जगह जो है यहाँ पर छोड़ी गई है। अगर आप देखेंगे तो ये 10 फुट जगह छोड़ी है, यानी यहाँ पर अगर गाड़ी भी आएगी तो गाड़ी प्रॉपरली नहीं जाएगी। अगर कोई एम्बुलेंस आएगी तो कभी नहीं आएगी, और अगर छोटी गाड़ी आती है तो वो यहाँ पर आ भी सकती है और इधर से जा भी सकती है पेशेंट को उतार कर। लेकिन पेशेंट को यहाँ से चलने के बाद में पेशेंट को जाना पड़ेगा इस तरफ। अब हालांकि एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो जिन्होंने ज़मीन दान में दी है वो व्यक्ति भी हमने यहाँ पर बुलाए हैं, और उनका ये कहना है कि ये ज़मीन यहाँ से लेकर लगभग ये सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ तक जो है वो पूरी ज़मीन इन्हीं की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पार्किंग व्यवस्था बनाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्किंग व्यवस्था बनाने के बाद भी जब आदमी यहाँ तक जाएगा तो फिर इसको यहाँ का जो इसका बिल्डिंग का फ्रंट है वो इस तरफ कर दिया गया। मेरा एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा है कि यार ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, क्या ये लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं कि जब ये जगह इतनी हमारे पास 1 कनाल बनी थी, 1 कनाल जगह के करीब करीब है, तो क्या इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को रोड की तरफ नहीं बनाया जा सकता था कि इसका जो मुंह है वो रोड की तरफ बनाया जाए, ताकि इजीली सामने से पूरी जगह पार्किंग इस्तेमाल की जा सकती, और इसके बाद में ये जगह जो साइड में छोड़ी गई है उसको भी सही ढंग से व्यवस्थित किया जाता। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इसका मुंह बना दिया इस तरफ। अब आप बताइए, जब बिल्डिंग का मुंह उस तरफ भी बन सकता था रोड की तरफ, जाहिर सी बात है रोड की तरफ ही मुंह बनाना चाहिए क्योंकि सामने की तरफ से विजिबिलिटी होती है। अब इसका मुंह परली तरफ बनाने का क्या कारण था? मैं पहले ये सोच रहा था कि शायद ये जगह भी आगे इसकी डिस्पेंसरी की होगी, इसलिए इन्होंने ऐसा कोई आंगन बनाने का व्यवस्थित किया होगा, लेकिन वो बात भी नहीं है। तो ऐसे कौन से जेईज हैं और ऐसे कौन से अधिकारी हैं कि जेईज जब नक्शा भेजते हैं पास कराने के लिए, बजट वगैरह सब करने के लिए, और वो नक्शे पास हो जाते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे। हालांकि मैं सवाल सिर्फ नक्शे पे नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये भी उठा रहा हूँ कि 2 साल से ये बिल्डिंग जब हैंडओवर कर दी गई हुई है तो क्यों किराए की जगह पर डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, और उस डिस्पेंसरी को यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरे अभी सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, पता लगा है कि अभी इसके लिए कुछ बजट और भी आया है, और वो बजट किस लिए आएगा कि जी यहाँ 4 दीवारी होगी और यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगेंगे और सारा ये जो है काम होगा। तो साहब ये काम क्या करने के लिए अभी आप और साल 2 साल लगाओगे? ये आपने पूरा व्यवस्था यहाँ पर की है, पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बना दी, मुंह परली तरफ कर दिया। कई गलतियाँ इसमें हालांकि मेरे को सामने दिख रही हैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं देखता हूँ, तो क्यों ना इस तरह की चीज़ों को जब बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तो हमारे अधिकारी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों को गौर गहनता से जांच करे कि यार ये जो नक्शा बनाया जा रहा है इस नक्शे को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए और भी बहुत सारे तरीके थे कि इसमें अगर इसको बिल्डिंग को परली तरफ बनाया जाता, थोड़ा आगे करके इसका कोई एक बरामदा टाइप बनाया जाता जहाँ रिसेप्शन होता, जहाँ 10 लोग 20 लोग आगे 5 लोग बैठ सकते थे। गाँव की डिस्पेंसरी है। खैर ये सवाल है, यहाँ पर हमारे बीच में हरनाम सिंह जी को हमने बुलाया है, तो हमारे बीच में हरनाम जी हैं, इन्होंने ये जगह दान दी है। हरनाम जी, ये जगह आपने कब दान दी थी और कब इस डिस्पेंसरी का काम शुरू हुआ था? ये मेरे ख्याल में 2015 में मैंने दान की थी, अप्रोक्सीमेट। अच्छा। और 16 में काम स्टार्ट हो गया था इसका। अच्छा। 16 अब लगभग यही है। तो अभी ये मतलब क्यों नहीं यहाँ पर व्यवस्थित क्यों नहीं हो रही, डिस्पेंसरी चेंज क्यों नहीं हो पा रही इसकी? डिस्पेंसरी अब ये तो डिपार्टमेंट को पता है कि क्यों नहीं चेंज कर रहा है। क्योंकि पीडब्ल्यू यहाँ तो बिजली भी लगी है, पानी भी है, सारी सुविधाएं हैं। बाउंड्री करनी है तो पीडब्ल्यू ने करनी है या डिपार्टमेंट ने करवानी है, वो हमारा काम तो नहीं। मैंने जगह देनी थी 1 कनाल 3 मरले, वो जगह दान कर दी है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सवाल ये है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है, पानी भी लग गया है, देखिए पानी भी आ रहा है यहाँ पर। बात यह है कि अगर 5-5 साल एक बिल्डिंग को बनाने में हैंडओवर करना है, या बिल्डिंग आयुर्वेद विभाग को जो देनी है, या वहाँ पर व्यवस्थाएं चालू करनी है, चाहे वो डिस्पेंसरी चालू करनी है, क्यों 5-5 साल लगते हैं? क्या ऐसी वजह है जहाँ पर पैसा लगाने के बाद में भी उस पैसे की कोई आउटपुट नहीं आती है, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने बनाई है तो एटलीस्ट वहाँ पर लोगों को सुविधा मिलेगी। अब जिस जगह पर मैं आपको दिखा रहा था वहाँ एक कमरे के अंदर डिस्पेंसरी चल रही है, कोई ऐसा जगह वहाँ बैठने की नहीं है कि वहाँ पर 4, 10, 20 लोग चले जाएँ वहाँ पर, तो वहाँ पर व्यवस्थित हो जाएँ। देखिए मैं आपको यहाँ तक दिखाऊँगा पूरा, ये पूरी जगह जो है ये 10 फुट इधर से छोड़ दी, 5 फुट आगे की तरफ से छोड़ दी है, और साथ में इधर से ये छोड़ दी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब चलो जो गलती होगी वो होगी, लेकिन मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मानूं तो ये गलती है कि इसका मुंह परली तरफ किया गया। क्यों?
जब इसको रोड की तरफ किया जाता तो एक अच्छी विजिबिलिटी होती है, डॉक्टर्स भी आते हैं तो उनका भी मन लगता है, कोई पेशेंट आता तो इस जगह को पार्किंग के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता था, या उस जगह को पार्किंग के रूप में व्यवस्थित करते तो आगे एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता था। लेकिन उधर भी जगह छोड़ी, इधर भी छोड़ी, इधर भी छोड़ी, उधर भी छोड़ दी, तो पूरी जगह को सेंटर में बना के जैसे पूरी जगह को ही ख़त्म कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ज़रूर विभागों को जब नक्शा बनाते हैं, अच्छा हो सकता है उनका कोई अपना प्लानिंग हो, हालांकि मैं इस पर अभी कोई बड़ा दोष भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका मुंह जंगल की तरफ करने की बजाय, नीचे करने की बजाय सड़क की तरफ किया जाता तो बहुत अच्छा इसका एक और आउटलुक आता, एक अच्छा लुक आता। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना तो कोई दरवाज़ा है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा आगे से ही है। एक एंट्री वहाँ से मैंने देखी है, दरवाजे पे जहाँ पे हम खड़े थे, नलका लगा है, वहाँ से है। तो चलिए जो भी है, लेकिन मैं विभाग से ये कहूँगा कि इसको अब तुरंत ठीक कराया जाए, और जब पैसा लगाया हुआ है तो इस पैसे को सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए, लोगों को जो सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है उसको बनाया जाए। एक और बात भी यहाँ सुनने में आई है कि इससे पहले एक कनाल की जगह डिस्पेंसरी के लिए ही इसके सामने, यहाँ पर जो मैं जगह दिखा रहा हूँ, इसके सामने ही यहाँ पर अलॉट की गई थी, जो यहाँ पर किसी ने दी थी या शायद कोई वजह थी, सरकारी जगह दान दी थी। उस जगह को भी रिजेक्ट करने के बाद में ये आनन फानन में जगह इनसे ली गई थी, और इन्होंने कहाँ पैसा वापस ना जाए इसलिए इनको जगह दी थी कि आप इसको देखिए। इनका विभाग पूरा यहाँ आया था, विभाग ने सारी जगह देखने के बाद इसको पास किया था कि बहुत अच्छी जगह है, इसको बना देंगे। लेकिन कुल मिला के अभी यहाँ पर पिछले 4 सालों से कोई नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल बियर की बोतलें हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, शराब की बोतलें हैं, छत पे भी बोतलें टूट के पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी बियर की बोतलें देखिए पड़ी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह की बोतलें टूट के पड़ी हुई हैं, ये सारी बोतलें टूटी हैं, ये देखिए सामने बोतलें पड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक शराब का अड्डा भी मतलब एक तरफ से बनता जा रहा है। और जब पीडब्ल्यूडी के पास पैसा आया था या ख़त्म हो गया था अगले बजट के लिए, तो सरकार को या हमारे नुमाइंदों को तुरंत इसको लेकर बात करनी चाहिए थी। मैं एक बात के लिए थोड़ा यहाँ और भी हैरान हूँ कि हमारी सरकारों की बातें जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं और ग्राउंड पे जब इस तरह की लापरवाहियाँ देखते हैं तो फिर हम लोग ये फील करते हैं कि सरकारें आखिर तरक्की का हवाला किस आधार पर देती हैं। क्योंकि 4-4, 5-5 सालों से ऐसे भवन बने हुए हैं, 8-8 सालों से भी ऐसे भवन बने हुए हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए उन पे लगा के रखे हुए हैं, और वो सारा का सारा पैसा हमारी अपनी कमाई का, जनता की कमाई का है। वो सारा का सारा पैसा जो है वो व्यर्थ कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर राजनीति की बजाय सुविधा की बात करनी चाहिए। और देखिए साहब, हम तो बोलेंगे, हमें तो चाहे कुछ भी हो हम तो बोलेंगे जी, जहाँ गलत होगा वह बोलेंगे। हमारा कोई भी व्यक्ति विरोध करे, कितना भी कर सकता है, लेकिन हम अपनी आवाज़ को आपके सामने पहुँचा कर रहेंगे कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम बड़े उम्मीद के साथ बनाते हैं, विश्वास के साथ बिठाते हैं कुर्सियों पर, वो लोग इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग भी राजनीति के शिकार होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये जो पैसा लगाया हुआ है इसकी बर्बादी होती हुई दिखती है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आयुर्वेद विभाग को, अपने जिला स्वास्थ्य विभाग को भी मैं साथ में ये कहना चाहूँगा, उपायुक्त महोदय आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरह की लापरवाहियाँ ना हों। जब कोई चीज़ बने तो उसको व्यवस्थित रूप से बनाएं। क्योंकि अगर मैं एक व्यक्ति मकान भी बनाता है तो अपने मकान को 1 साल 2 साल में बना के फिनिश करके उसको रहने के लिए आ जाता है, लेकिन 4-4 सालों से 5-5 सालों से ज़मीनें दी हुई हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसके बाद भी उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको बनाए हुआ का भी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। आपके क्षेत्र की कोई छोटी छोटी समस्या हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक अपनी सर्विसेज दे पाएँ वहाँ तक देते हैं, क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है। इसलिए आप हमें मेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के हमारे नंबर के माध्यम से अपनी कंप्लेंट लिख के, अपनी शिकायत लिखकर या अपनी समस्या लिखकर हमें भेजें, और उसके ऊपर अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस साथ में लिख दें, ताकि कहाँ से आप समस्या भेज रहे हैं हमें पता लग सके और हम आप तक भेज सकें। और मैंने आपसे पहले कहा कि आप हमें फॉलो कर लें। जीवन उत्साह न्यूज़ एक ऐसा चैनल जिसको फॉलो करने से आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आप 100% मीडिया का एक ऐसा बेहतरीन रूप देखेंगे जो सही को सही दिखाने की ताकत रखता है। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें देख सकते हैं, हमारे वीडियोस को पूरा आप इंस्टाग्राम पे देखकर भी आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर जरूर किया करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे।
और यूट्यूब